जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 49 का संबंध है 16 के साथ में, उसी प्रकार से 95 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले यहाँ पर पता करना है कि 49 से यहाँ पर 16 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 49 से यहाँ पर 16 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 95 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करना है, पता करना है कि 49 से यहाँ पर 16 कैसे बना है। तो 49 से यहाँ पर 16 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, 49 से 16 बनाने के लिए उस 49 में से 33 को घटाया गया है। तो यहाँ पर देखिए 49 में से 33 को घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 16। और ध्यान से देखिए 16 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 95 के अंदर है और इस 95 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 95 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम 95 से भी क्या कर देंगे, यानी कि 95 में से भी हम क्या कर देंगे 33 को घटा देंगे। तो 95 में से 33 को घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 62। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 62। अब हमें देखना है कि संख्या 62 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 62 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से YEAR का संबंध है UAWN के साथ में, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि MONTH का संबंध किन लेटर के साथ में होगा। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के लेटर भरे जाएंगे ये आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। जैसे यहां पर देखिए पहला लेटर वाई आता है कितने नंबर पर, 25 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद में क्या है ई आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर। ई के बाद में है ए आता है 1 नंबर पर। ए के बाद में है आर आता है 18 नंबर पर। अब इसी प्रकार से हम कलर चेंज करते हैं और आगे दिए गए लेटर का भी हम क्या कर लेते हैं, पहले ही नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आगे क्या है यू आता है कितने नंबर पर, तो यहाँ पर देखिए यू आता है 21 नंबर पर। यू के बाद में है ए आता है 1 नंबर पर। ए के बाद में क्या है डब्ल्यू आता है कितने नंबर पर, 23 नंबर पर। यहाँ पर लिख देते हैं 23। उसके बाद में क्या है एन आता है कितने नंबर पर, 14 नंबर पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 14। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी आ जाइए मेरे भाई। यहां पर देखिए आगे क्या है एम आता है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर। तो यहां पर हम लिख देते हैं 13। एम के बाद में क्या है ओ आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर। तो यहां पर लिख देते हैं 15। फिर ओ के बाद में क्या है एन आता है कितने नंबर पर, 14 नंबर पर। तो यहां पर हम लिख देते हैं 14। एन के बाद में क्या है टी आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर। यहां पर लिख देते हैं 20। टी के बाद में क्या है एच आता है कितने नंबर पर, 8 नंबर पर। यहां पर लिख देते हैं 8। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि इस प्रश्न को किया कैसे गया है सोल्व। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर पहला लेटर है वाई से यहां पर क्या बन रहा है यू, यानी कि 25 से कितना बन रहा है 21 से। 25 से 21 कैसे बनेगा, तो आप सभी को पता है कि 25 से 21 कैसे बनेगा। यदि हम 25 में से क्या कर दें -4 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 21। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए, यहां पर देखिए ई से क्या बन रहा है ए, यानी कि 5 से कितना बन रहा है 1। 5 से 1 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 5 में से क्या कर दें -4 कर दें तो यहां पर बन जाएगा
एक। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए से क्या बन रहा है डब्लू, ए से डब्लू कैसे बनेगा, यानी कि 1 से 23 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, एक में से यानी कि -4 किया गया है, यानी कि ए से पीछे यदि हम लेटरों में चलेंगे तो ए के जस्ट बाद में क्या आएगा, यानी कि पीछे चलेंगे तो क्या आएगा जेड, जेड के बाद में क्या आएगा वाई, वाई के बाद में क्या आएगा एक्स, एक्स के बाद में क्या आएगा डब्ल्यू, यानी कि एक में से भी 4 को घटा देंगे तो आएगा डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या बच गया आर, आर से क्या बन रहा है एन, यानी कि 18 से कितना बन रहा है 14, 18 से 14 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 18 में से क्या कर दें -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 14, यानी कि यहाँ पर जो देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए ये जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी में से -4 करके ये वाले सभी लेटर लिखे गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से हमें बताना है कि MONTH से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के लेटर भरे जाएंगे। सोल्व करेंगे कैसे वो देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी में -4 हुआ है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे -4 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है एम, एम आता है कितने नंबर पर 13 नंबर पर है, 13 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9, 9 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है आई, तो यहाँ पर हम भरेंगे आई। उसके बाद में क्या है ओ, ओ आता है कितने नंबर पर 15 नंबर पर है। अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 15 नंबर पर आता है तो 15 में से भी क्या करेंगे 4 को घटा देंगे, 15 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, 11 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है के, तो यहाँ पर हम लेटर भरेंगे के। उसके बाद में क्या है ओ के बाद में है एन, एन आता है कितने नंबर पर 14 नंबर पर है, 14 में से भी 4 को घटाएंगे कितना बचेगा 10 है, 10 नंबर पर आपको पता है अल्फाबेट लेटर आता है जे, तो यहाँ पर भरेंगे जे। फिर यहाँ पर मेरे भाई देखिए यहाँ पर एन के बाद में क्या बच गया टी, टी आता है 20 नंबर पर, 20 में से भी 4 को घटाएंगे कितना बचेगा 16, 16 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है पी। अब यहाँ पर लास्ट में लेटर बच गया एच, एच आता है 8 नंबर पर है, 8 में से भी 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 4 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है डी, तो यहाँ पर हम लेटर भरेंगे डी, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लेटर भरे जाएंगे आई के जे पी डी। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आंसर है आई के जे पी डी, ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं, ऑप्शन बी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन अब जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और सभी क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड और फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प का शब्द
भरा जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर इस तरफ दिया गया है, यानी कि हमें पता करना है कि तमिलनाडु का संबंध यहाँ पर भरतनाट्यम के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से तमिलनाडु का संबंध है भरतनाट्यम के साथ में, उसी प्रकार से फिर हमें यहाँ पर बताना है कि आंध्र प्रदेश का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई कैसे सोल्व करेंगे। तमिलनाडु का संबंध भरतनाट्यम के साथ में कैसे है, तो मेरे भाई तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम है। अब इसी प्रकार से हमें यहाँ पर बताना है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो मेरे भाई यहाँ पर याद रखना आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस श्रृंखला में इन प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इन प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि आपने हमारी पहले वाली क्लास देखी है तो इस प्रश्न को आपने आसानी से सोल्व किया होगा। मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए और उस सीरीज के अंदर आपको डबल प्रश्नवाचक चिन्ह दिए जाएं तो याद रखना उस सीरीज को आपको हमेशा सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस प्रश्न के अंदर हमें सबसे पहले संख्या दी गई है 2, 2 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना बन रहा है 5। 2 से 5 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से देखिए 2 से 5 बन जाएगा कैसे, यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 2 और 3 मिलकर बन जाएगा 5। अब इसी प्रकार से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो 5 से आगे यानी कि एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न चिन्ह की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कि 2 से 5 बनाने के लिए +3 किया गया है तो 5 से अगली संख्या निकालने के लिए हम 5 में भी क्या कर देंगे +3 कर देंगे तो 5 और 3 मिलकर बन जाएगा 8। जबकि किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 8 नहीं दिया गया है, यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए यहां पर हम देखेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर ही, पर देखिए यहां पर सोल्व किया गया है इसको अलग तरीके से। सबसे पहले देखिए 2 से यहां पर एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आ गया 5। 2 से 5 बनेगा कैसे, तो यहां पर 2 से 5 बनाने के लिए सबसे पहले किया गया है 2 का 2 गुना। 2 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 4 और 4 के अंदर +1 कर देंगे तो बन जाएगा 5। अब इसी प्रकार आगे देखिए 5 से कितना बन रहा है, यानी कि 5 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए 2 से 5 बनाने के लिए सबसे पहले 2 का 2 गुना किया गया है और जो संख्या है उसके अंदर +1 करके यहां पर लिखा गया है 5। उसी प्रकार से 5 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम करेंगे 5 का 2 गुना। 5 का 2 गुना करेंगे तो 5 दूना के बन जाएगा 10। 10 के अंदर +1 करेंगे तो 10 और 1 मिलकर बन जाएगा 11, यानी कि इस पहले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 11। अब इसी प्रकार से जो सीरीज छूट गया उसको सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई सीरीज में सबसे पहले क्या है 3। 3 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना है 7। 3 से 7 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 3 का क्या कर दें मेरे भाई, यहां पर ध्यान से देखिए यदि हम 3 का क्या कर दें 2 गुना तो बन जाएगा 3 दूना के 6। 6 के अंदर +1 करेंगे तो बन जाएगा 7। अब इसी प्रकार 7 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है, ये दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए जैसे 3 से 7 बनाने के लिए क्या किया, पहले 3 का किया 2 गुना और जो संख्या है उसके अंदर +1 करके लिखा गया है 7। उसी प्रकार से 7 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 7 का 2 गुना। 7 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 7 दूना के 14। 14 में +1 करेंगे तो 14 और 1 मिलकर बन जाएगा 15, यानी कि इस दूसरे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 15। अब हमें देखना है कि संख्या 11 और 15 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 11 और 15 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाए
जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के लेटर भरे जाएंगे। और मेरे पास ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे वो समझिए। देखिए, इस टाइप के प्रश्न को मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप इस टाइप के प्रश्न को तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है डी। डी आता है कितने नंबर पर? 4 नंबर पर है। डी से आगे दिया गया है एफ, यानी कि एफ आता है कितने नंबर पर? 6 नंबर पर है। तो 4 से 6 कैसे बनेगा? यदि हम 4 में क्या कर दें? +2 कर दें तो 4 और 2 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए एफ से क्या बन रहा है? एच। एफ आता है 6 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर। 6 से 8 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 6 में क्या कर दें? +2 कर दें तो 6 और 2 मिलकर बन जाएगा 8। फिर देखिए एच से कितना बन रहा है? जे, यानी कि 8 से कितना बन रहा है? 10, यानी कि एच आता है 8 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर है। तो 8 से 10 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 8 में क्या कर दें? +2 कर दें तो 8 और 2 मिलकर बन जाएगा 10 है। इसी प्रकार से कंटिन्यू आगे करेंगे तो जे से अगला लेटर ज्ञात करेंगे। कैसे? सभी में +2 हुआ है तो जे में भी +2 करके अगला लेटर ज्ञात करेंगे। जे आता है कितने नंबर पर? 2 नंबर पर है। सॉरी मेरे भाई, जे आता है 10 नंबर पर है। 10 में +2 करेंगे तो 10 और 2 मिलकर बन जाएगा 12। 12 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एल, तो यहां पर हम पहला लेटर भरेंगे एल। अब इसी प्रकार से देखिए कलर चेंज करते हैं। अब आगे देखिए, अब यहां से आगे चलेंगे। फर्स्ट में यहां पर दिया गया है डी के बाद में एफ। एफ से आगे चलेंगे तो आगे है जे, यानी कि एफ आता है 6 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर है। अब 6 से 10 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर हम 6 में क्या कर दें? +4 कर दें तो 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10। फिर देखिए जे से क्या बन रहा है? एन, यानी कि 10 से कितना बन रहा है? 14। तो 10 से 14 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए 10 में क्या कर दें? +4 कर दें तो 10 और 4 मिलकर बन जाएगा 14। फिर देखिए एन से क्या बन रहा है? आर। एन से आर कैसे बनेगा? यानी कि एन आता है 14 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर है। तो एन यानी कि 14 में भी +4 करेंगे तो 14 और 4 मिलकर बन जाएगा 18। अब इसी प्रकार से आर से अगला लेटर ज्ञात करेंगे। तो यहां पर भी देखिए सभी में +4 हुआ है तो आर के अंदर भी क्या कर देंगे? +4 कर देंगे। तो आर आता है 18 नंबर पर, 18 में +4 करेंगे तो 18 और 4 मिलकर बन जाएगा 22। 22 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है वी, तो यहां पर हम लेटर भरेंगे वी। इसी प्रकार से अब यहां पर मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां पर अब लास्ट में देखेंगे। यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर क्या है? के से यहां पर क्या बन रहा है? क्यों। के से क्यों कैसे बनेगा? तो यहां पर देखिए के आता है 11 नंबर पर है और क्यों आता है कितने नंबर पर? 17 नंबर पर है। तो 11 से 17 कैसे बनेगा? तो यहां पर देखिए यदि हम 11 में क्या कर दें? +6 कर दें तो 11 और 6 मिलकर बन जाएगा 17। फिर देखिए क्यू से क्या बन रहा है? डब्ल्यू। क्यू से डब्ल्यू कैसे बनेगा? यानी कि 17 से कितना बन रहा है? 23। 17 से 23 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 17 में क्या कर दें? +6 कर दें तो 17 और 6 मिलकर बन जाएगा 23 से। फिर देखिए डब्ल्यू से क्या बन रहा है? सी, यानी कि 23 से कितना बन रहा है? 3। 23 से 3 कैसे बनेगा? तो आपको अल्फाबेट लेटर के अंदर देखना है, ठीक है। यानी कि डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर है, डब्ल्यू के बाद में एक्स आता है 24 नंबर पर, वाई आता है 25 नंबर पर है और मेरे भाई उसके बाद में जेड आता है कितने नंबर पर? 26 नंबर पर है। फिर 27 नंबर पर ए आएगा, 28 नंबर पर क्या आएगा? बी आएगा और 29 नंबर पर आएगा सी। यानी कि डब्ल्यू के अंदर भी +6 कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा सी, ठीक है। अब इसी प्रकार से सी से अगला लेटर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो यहां पर देखिए सभी में +6 हुआ है तो सी में भी क्या कर देंगे? +6 कर देंगे। तो सी आता है 3 नंबर पर है। 3 के अंदर +6 करेंगे तो 3 और 6 मिलकर बन जाएगा 9। 9 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है आई, तो यहाँ पर लेटर भरेंगे आई। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लेटर भरे जाएंगे LVI। अब हमें देखना है कि LVI ये सभी अल्फाबेट लेटर में किसी ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो आंसर LVI ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं, ऑप्शन सी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने,
हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए महानदी पर है, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी पर है, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी पर है और ऑप्शन डी है कृष्णा नदी पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, हीराकुंड बांध बना हुआ है या बनाया गया है महानदी पर है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि इस क्लास के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसके काल में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे के बीच बिछाई गई थी? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि किसके काल में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे के बीच में बिछाई गई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, डलहौजी के काल में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे के बीच में बिछाई गई थी। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है? ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है रतौंधी, ऑप्शन सी है रिकेट्स और ऑप्शन डी है एनीमिया। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। और मेरे भाई काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखना विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, यानी कि आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और उसके हृदय परिवर्तन की बात की गई है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि अशोक के जो 13वां शिलालेख है उसके अंदर कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और उसके हृदय परिवर्तन की बात की गई है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो इस क्लास को एक बार आप सभी अभ्यर्थी जल्दी से लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा और इबादत खाना का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? या फिर देखिए यहीं से अलग अलग प्रश्न भी बनते हैं और ये प्रश्न अलग अलग भी पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। इसी प्रकार से प्रश्न बनता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, और इसी प्रकार से प्रश्न बनता है कि इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था। तो मेरे भाई इन तीनों का निर्माण करवाया था अकबर ने, यानी कि फतेहपुर सीकरी,
बुलंद दरवाजा और इबादत खाना तीनों का निर्माण करवाया था मुगल बादशाह अकबर ने। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुप्त शासक के दौरान निर्मित अजंता की गुफाएं किस धर्म से मुख्य रूप से संबंधित हैं? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गुप्त शासन के दौरान निर्मित अजंता की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो याद रखना अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaCO3। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे पास ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को करेक्ट करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? ऑप्शन ए है लाल रंग, ऑप्शन बी है पीला रंग, ऑप्शन सी है हरा रंग और ऑप्शन डी है बैंगनी रंग। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो बैंगनी रंग है ये प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है केरल राज्य में, ऑप्शन बी है मेघालय राज्य में, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ राज्य में और ऑप्शन डी है नागालैंड राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है भारत के नागालैंड राज्य में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।